पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर के कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से घबरा गई। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह महान होगा और वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग अपना अपना नाम लिखाने के लिए नगर को जाए। सुनो सुनो सुनो, अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सभी अपने अपने नगर को नाम लिखाने जाए। सुनो सुनो सुनो, अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सभी अपने अपने नगर को नाम लिखाने जाए। सुनो सुनो सुनो। और यह आज्ञा सुनकर, जब ये अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग अपना अपना नाम लिखाने के लिए नगर को जाए, और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए।
तो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी पत्नी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाया। देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देख मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रश्न है, शांति हो। तब स्वर्गदूत आपस में ये बात कहने लगे कि आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है हम उसे पता करें और जो प्रभु ने हमें बताया है हम देखें। आओ हम चले। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर के पूछने लगे कि यहूदा का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको हम प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। क्या मेरे रहते एक और राजा? कौन है? कहाँ है? शास्त्री, फरीसी। और उसने लोगों के सब याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है। तब
हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुला करके उनसे पूछा, उन्होंने उससे पूछा कि तारा ठीक ठीक समय में कहाँ दिखाई दिया था, और उससे कहा कि उन्हें वो बेतलहम को जाए और जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक पता करे, और जब वो मिल जाए तो वो मुझे समाचार दे, ताकि मैं भी उसे जा करके प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुन करके चले गए। देखते हुए पूर्व समय 3 ज्योतिषी तारा के पीछे पीछे चलने लगे। जिन्होंने सोना, लोबान और खंडरस की भेंट चढ़ाई। इस सुंदर से स्किट के लिए मैं संडे स्कूल और DCYM के मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।